गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो है राजस्थान जीके के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्द ही आपके लिए एक वनपाल का जो पहले का पेपर है पिछले साल का वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि सोमेश्वर की नाल यानी दर्रा, नाल का मतलब होता है दर्रा, किस जिले में स्थित है। तो जो सोमेश्वर की नाल यानी दर्रा है, सोमेश्वर की दर्रा, वो राजसमंद जिले में स्थित है। जो दर्रा है, नाल है, इसका मतलब होता है कि पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बनाए जाने वाले रास्ते, इनको अपन कहते हैं दर्रा। तो सोमेश्वर की जो दर्रा है वो राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, तो जो ये राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है ये जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कथक केंद्र कहाँ स्थित है। जो राजस्थान है वहां पे कथक केंद्र कहाँ स्थित है। कथक है राजस्थान के ही नृत्यों में से एक माना जाता है। तो राजस्थान में जो कथक केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। और डॉक्टर रेखा ठाकुर ने जो है इस कथक को, हमारे राजस्थान में जो कथक है इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। देखिए आज के जो वीडियो में हम कई अनुसंधान केंद्र वगैरह और बहुत सारी चीजें नई सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 कि राजस्थान में गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए आप ये मान लीजिएगा कि जो ज्यादातर मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अगर आपको कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आता, मुख्यालय पूछा है, तो आप जयपुर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि हम उसको करके आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको 90% मुख्यालय जो है वो जयपुर में मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो जितने भी मरुस्थल से संबंधित और पश्चिमी प्रदेश से संबंधित जो जितने भी आपको संस्थान वगैरह है, ये आपको या तो जोधपुर या जैसलमेर दो ही जगह मिलेगी, और इसमें भी ये आपको ज्यादातर जोधपुर में मिलेगी। तो आप लोग वहां पे जोधपुर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थान में गुरु नानक संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सरिस्का अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो सरिस्का अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलवर जिले में है। ठीक है, और 1955 में इसे वन आरक्षित भूमि घोषित किया था। ठीक है, जो 1955 में इसे वन आरक्षित भूमि घोषित किया था। ठीक, मतलब कि ये जो भूमि है ये वन के लिए है, इसको रिजर्वेशन दे दिया था। और सरिस्का अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा मोर पाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय आरटीडीसी, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है आरटीडीसी। तो राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय आरटीडीसी कहाँ स्थित है। तो ये आरटीडीसी जो है इसका मुख्यालय निदेशालय जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1978 में राजस्थान की महत्वपूर्ण धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। अब जो इसका उद्देश्य है वो क्या है। तो जो इसका उद्देश्य है वो सरकारी नौकरियों का प्रबंधन करना है। ठीक है, जितनी भी सरकारी नौकरी राजस्थान में निकलती है, जितनी भर्तियां निकलती है, उनका प्रबंधन करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कई बार। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट, जो सलमान खान का केस जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो याद रखिएगा सलमान खान बार बार जोधपुर आता है। ठीक है, तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान हाई कोर्ट है, ये जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी। जोधपुर से रिलेटेड एक और प्रश्न आता है कि आजादी से पहले राजस्थान में केवल एक ही एयरपोर्ट था, वो भी जोधपुर में था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, केंद्रीय मरु क्षेत्र संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है। अब देखिए ये मरु यानी मरुस्थल से संबंधित आ गया, तो ये या तो ये जोधपुर में होगा या जैसलमेर में होगा, पर ज्यादातर जो है वो जोधपुर में ही पाया जाता है, क्योंकि जैसलमेर में तो और भी ज्यादा रेगिस्तान है, तो वहां पे जो जीवन है वो कठिन होता है, इसलिए जो ज्यादातर संस्थान है ये जोधपुर में ही बनाए जाते हैं उस साइड के। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र संस्थान
अनुसंधान ये जोधपुर में स्थित है और जो इसकी स्थापना है वो 1959 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो संगीत भारती संस्थान है ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, अब शुष्क मतलब सूखा, तो सूखा कहाँ पड़ता है? या तो जैसलमेर में या जोधपुर में, उधर की तरफ एरियो में पड़ता है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो जो है वो भी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों मतलब राष्ट्र का सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र नहीं पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर में स्थित है, ठीक है। सेवर नामक जगह जो कि भरतपुर में है वहां पर स्थित है और जो इसकी स्थापना है वो 1993 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थानी शोध संस्थान वो भी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिर से मरुस्थल आ गया, तो इसका जो संस्थान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में स्थित है और जो इसकी स्थापना है वो 1984 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, सेंट्रल का ऊंट प्रजनन केंद्र वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, रेगिस्तान आ गया फिर से, ये वही बात है, मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। नाम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है। फिर ये रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये वृक्ष रोपण है, ये वन रोपण है, ठीक है। वो भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी, ठीक है, सबको पता है इसका कार्यालय तो अजमेर में स्थित है, लेकिन इसका ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसकी आपको स्थापना बता सकूं। तो इसकी जो स्थापना है वो 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, राजस्थान राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? कलेक्ट्रेट जिसको बोलते हैं, तो ये जो है जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में राजस्थान के एकीकरण के लिए हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान है जो कि अजमेर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है अकेडमी ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान है ये उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की भाषा साहित्य और सांस्कृतिक एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है? अब देखिए अंतर देखिए, जो कुछ प्रश्न संख्या 21 था उसमें केवल साहित्य एकेडमी पूछ रहा था और यहाँ पर जो है उसमें भाषा साहित्य और सांस्कृतिक तीनों की बात कर रहा है। तो जो राजस्थानी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक एकेडमी है ये बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम जो है वो उदयपुर में स्थित है। ये आप याद रखिएगा कि जो उदयपुर है वहां पर चांदी की खान है जावर में, और चांदी का एक तरह का खनिज है, ठीक है। तो इसलिए जो है खनिज जो चांदी है वो महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी स्थापना उदयपुर में कर दी, ठीक है। बाकी इससे कोई रिलेटेड नहीं है, जो मैंने बात बताई बस आपको याद रखने में आसानी होगी कि जब भी खनिज विकास निगम की बात आए तो चांदी वाली जगह उदयपुर याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, राजस्थान वित्त निगम संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान वित्त निगम संस्थान मतलब जो पैसों से रिलेटेड राजस्थान का काम होता है वो पूरा पूरा राजधानी में होता है। जैसे भारत का दिल्ली में होता है वैसे ही राजस्थान का जयपुर में होता है राजधानी में, ठीक है। तो राजस्थान की पैसों से रिलेटेड संस्थान वित्त निगम संस्थान जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान कहाँ स्थित है?
ठीक है, तो आरवीएनएल की बात हो रही है, आरवीएनएल की, तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान है वो भी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। जब हमारे लाइट नहीं आती तो हम सीधा फोन मिला देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान, ठीक है, राज्य बीज निगम संस्थान जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान है, ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, या माणिक्यलाल वर्मा से याद रखिएगा, उदयपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, राजस्थान आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान आयुर्वेद शोध संस्थान है वो उदयपुर में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखिएगा कि जो उदयपुर संभाग है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और वनों में क्या मिलती है? औषधियां, और औषधियां किसके काम आती है? आयुर्वेद के काम आती है। इसलिए जो राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान है उसे हम कहेंगे कि भैया जंगलों वाली जगह मतलब उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो जो 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है पटवारी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहते हैं? ठीक है, सिटी ऑफ वेल्स या फिर घंटियों का शहर, ये झालरा पाटन को कहते हैं और ये झालावाड़ जिले में आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, राजस्थान में हवेलियों और झरोकों का शहर किसे कहते हैं? तो हवेलियों और झरोकों का शहर है वो जैसलमेर जिले को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो हवेलियां और झरोके है वो जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें दो तीन क्वेश्चन एक साथ पूछे हुए हैं कि नकली जेवर बनाने की कला कौन से जिले में है? धौलपुर में है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला, उसको तुड़िया कहते हैं। दो प्रश्न तो ये हो गए। ठीक है, और सीधा सीधा पूछ सकता है कि तुड़िया क्या होती है? तो नकली जेवर बनाने की कला को तुड़िया कहते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न हो गए कि धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? तुड़िया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23। ठीक है, यहां से बात आती है जलोढ़ मिट्टी की। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो राजस्थान के पूर्वी भूभाग में पाई जाती है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम अलुवियम या फिर कछारी मिट्टी भी होता है। ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे अपन और आगे। कछारी मिट्टी पूर्वी भूभाग मतलब जिसमें रेगिस्तान नहीं आता है। ठीक है, जैसे जयपुर हो गया अपना। ठीक है, तो ये राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अलग है, काली मिट्टी अलग है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहते हुए पानी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी होती है। ठीक है, इसके जो कण होते हैं ना ये बहुत मोटे मोटे नहीं होते, इसलिए ये पानी में गीली होने के बाद जो है एक जगह इकट्ठी ना होकर बिखर जाती है, ठोस नहीं बनती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो पान मेथी है उसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला नागौर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो जो अलवर है उसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। एक क्लास हम सब सारी इसमें लेंगे कि ये पिंक सिटी किसे कहते हैं, स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, ब्लू सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, ये सारी लेंगे हम एक साथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, राज्य में खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? ठीक है, जो राज्य है इसमें खड़ीन कृषि जो है वो बाड़मेर जिले में की जाती है। अब देखिए खड़ीन कृषि होती क्या है, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो आपका वीडियो है उसको पॉज करके लिख लीजिएगा अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है। तो खड़ीन कृषि जो है वो बाड़मेर में की जाती है। अब खड़ीन कृषि होती क्या है, जहां पानी कम होगा सबसे ज्यादा वहीं की जाएगी। तो इस खेती में खेत में पाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर एकत्र कर भूमि में नमी पैदा की जाती है। ठीक है, पाल बांध दिया जिससे जब बारिश होगी तो उसको एकत्र करके जल को, वर्षा के जल को जो है
भूमि में नमी पैदा की जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के जल विशेषज्ञ इस तकनीक को जल संग्रह की तकनीक के रूप में भी देखते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान के जल विशेषज्ञ हैं, जो अपना अरावली के उधर वाला एरिया है जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर ये सब आते हैं, तो उसके जो जल विशेषज्ञ हैं इस टेक्निक को जल संग्रह की टेक्निक के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से जुड़ा है? जो अग्नि नृत्य है ये जसनाथी संप्रदाय से जुड़ा है। ठीक है, जो कि बीकानेर में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसका उद्गम स्थल है वो क्या है? तो जो बीकानेर का कतरियासर गांव है ये इस अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है। और अग्नि नृत्य मतलब अंगारों पे नाचना होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। तो राजस्थान में जब खरीफ की फसल बोई जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? तो राजस्थान में सोयाबीन जो है खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा बोया जाता है। अब यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जो है सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? तो राजस्थान में जो सोयाबीन है वो सबसे ज्यादा कोटा जिले में बोया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? जो राजस्थान की शैली है इसका उद्गम जो है वो कौन सी शैली से माना जाता है? तो जो अपभ्रंश शैली थी, ठीक है, उस शैली से माना जाता है कि राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से हुआ होगा। अब इसके पीछे अपन बात करते, देखिए अपभ्रंश शैली क्या होती है। यह शैली पश्चिम भारत में विकसित लघु चित्रों की चित्रकला शैली थी। जो पश्चिम भारत है उसमें डेवलप हुई छोटे छोटे चित्रों की चित्रकला शैली थी। नेक्स्ट, अपभ्रंश शैली 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ में ताड़पत्रों और बाद पे कागज पे चित्रित हुई। ठीक है, जो 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में तो ताड़पत्रों मतलब पत्तों पे लिखी जाती थी ताड़ के, और उसके बाद कागज पे लिखना चालू हुआ। ठीक है, और इस अपभ्रंश शैली का दूसरा नाम है जैन गुजराती या फिर पश्चिमी शैली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी शैली का उद्गम शैली कौन सी है, तो अपभ्रंश शैली जो है वो राजस्थानी शैली की उद्गम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा फसल किसकी बोई जाती है? तो राजस्थान में जो है सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। ठीक है, और भारत में भी सर्वाधिक राजस्थान में ही बाजरा उत्पादन होता है। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ, सॉरी, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो बाजरे की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। अब देखिए, जो राज्य का पश्चिमी भाग है वो बाजरा उत्पादन में प्रसिद्ध है, जैसे जयपुर और जो है वो बाजरा उत्पादन में प्रसिद्ध है। और जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, अब पश्चिमी भाग, दोनों में डिफरेंस समझना। पश्चिमी भाग जयपुर तो पूर्वी भाग में आता है, तो पश्चिमी भाग बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, फेमस है, लेकिन जयपुर जो है वो बाजरा उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, मतलब जितने भी अपने जिले हैं उसमें जयपुर में सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है। और जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, राज्य का वह जिला जो ईसबगोल, जीरा और टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सबसे ज्यादा जो ईसबगोल है, जीरा है, टमाटर है, वो कहाँ बोया जाता है? तो जालोर में बोया जाता है। एक और प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा संतरे कहाँ बोए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा संतरे वो जो है वो झालावाड़ में बोए जाते हैं। या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा संतरे बोए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल पूछा है। ठीक है, वल्लभ धार्मिक स्थल है, उसमें डिफरेंस समझना। केवल वल्लभ संप्रदाय का स्थल नहीं पूछा है, धार्मिक स्थल पूछा है। तो वल्लभ संप्रदाय का जो धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में है, वो धार्मिक स्थल है वल्लभ संप्रदाय का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43,
राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? जो रेतीली मिट्टी होती है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है, इसमें फास्फेट की अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? ठीक है, जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी यानी अम्लीय और क्षारीय क्यों बन जाती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है? क्योंकि जो कोशिकाओं का रिसाव है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है उन मिट्टियों में। ठीक, तो कोश नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के रिसाव के कारण ही जो पश्चिमी राजस्थान की रेगिस्तान की मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कछारी मिट्टी पाई जाती है? अभी आपको बताया था कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अब ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये धौलपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अब सर्वाधिक धौलपुर में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें भरतपुर आ गया, जयपुर आ गया, टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया और धौलपुर आ गया। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन में ऐसे दे दे कि सर्वाधिक कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो आप ये मत सोचिएगा कि है ना धौलपुर बताया था तो जयपुर कैसे हो सकता है, तो आपको जो उसमें जयपुर टिक करना है। ये पाई ही भरतपुर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर तथा धौलपुर में पाई जाती है। आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ प्रश्नों में खेलना होता है। नेक्स्ट आता है, राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय बीज फार्म है वो सूरतगढ़ में स्थित है। कि सर एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें बताया था वो कुछ जयपुर में स्थित था, बीज बीज का साथ, तो तब दोनों में अंतर समझिएगा। वो बीज निगम था। ठीक है, वो क्या था? बीज निगम था। और ये बीज फार्म है जो कि सूरतगढ़ में स्थित है। और केंद्रीय बीज निगम जो है, ठीक है, वो राज्य के बीज निगम जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न के 47। राजस्थान में वाणासुर की नगरी किस राज्य को कहा जाता है? तो वाणासुर की नगरी जो है वो बयाना राज्य को, बयाना सिटी को कहा जाता है जो कि भरतपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ राज्य नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, किस शहर को होगा यहाँ पे। ठीक, किस शहर को कहा जाता है? तो बयाना शहर को कहा जाता है जो कि भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रसिद्ध मामा भांजे का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अटरू शहर में, 12 जिले में। ठीक है, जो राजस्थान के 12 जिले का अटरू शहर है वहां पर मामा भांजे का मंदिर स्थित है। और एक प्रश्न और याद कीजिएगा कि राजस्थान में देशनोक में किसका मंदिर है? बीकानेर में। तो करणी माता का मंदिर है, याद रखिएगा। उसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उससे। ठीक है, तो देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है बीकानेर जिले में। ठीक है, और उसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। वहां बहुत सारे चूहे मिलते हैं। ठीक है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने चूहे होते हैं। करणी माता का मंदिर है वो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। राजस्थान में प्रसिद्ध 1444 खंभों की छतरी, ठीक है, यहाँ मंदिर नहीं आएगा, छतरी आएगा। 1444 खंभों का मंदिर, एक कोई बात नहीं, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जो अपना एक वीडियो होगा जिसमें हम जो जितने भी खंभों की छतरी और मंदिर से रिलेटेड प्रश्न है ना, वो उस वीडियो में पूरे कर देंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा वो भी और ये भी, तो आपको बता दिया जाएगा वो वीडियो कब आएगा। तो राज्य में प्रसिद्ध 1444 खंभों का मंदिर जो है वो पाली में स्थित है, जिसे रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 1444 खंभों का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, पाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को रंगश्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको रंगश्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो शहर है जयपुर। और जयपुर को राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो वीडियो है अपन जल्दी निकालेंगे। और अब आपको एक बार पेपर भी करवाएंगे पहले, वनपाल का एक। तो अपन फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ किएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं क्या है आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो निकालता रहूं। ठीक है, ताकि देखिए मेहनत करता हूं, लिखता हूं कॉपी में, तो बना बना के क्वेश्चन पढ़ता हूं, इनको फिर लिखता हूं कॉपी में। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू क्लास।